Hey everyone, welcome to Spellbill. Let's talk about recent Cannes Film Festival, जिसमें ब्रूटली सारा अली खान के पब्लिक स्पीकिंग स्किल का मजाक उड़ाया गया। कई इंडियन सेलिब्रिटीज ये ईयर के फेस्टिवल में इनवाइटेड थे। कुछ सेलेब्स जो है ना वो अलग अलग डेज के इवेंट पे आने वाले थे, पर मोस्टली फेस्टिवल के डे 1 के इवेंट के दौरान इंडियन मीडिया का ज्यादा फोकस सारा अली खान पे था। बट ये इवेंट के लिए वो थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड दिखी। जैसे बीच में कैन के जूरी ड्यूटी के दौरान दीपिका के साथ हुआ था ना, शी गेव आउट स्टेटमेंट्स लाइक आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस हैव द कैपेसिटी टू जज, जबकि वो लोग वही ड्यूटी पे थे और उनका काम था जज करना। सिमिलर सिनेरियो सारा के साथ देखने मिला है। उसने ब्रूट इंडिया के साथ एक इंटरव्यू किया जहाँ पे वो अपने अटायर के बारे में बात करी थी एंड बेसिक क्वेश्चंस उसे पूछे गए कि आपने क्या पहना है एंड ऐसे इवेंट्स अटेंड करके व्हाट डू सेलेब्स गेन फ्रॉम इट। सारा का जवाब दो मेड सेंस बट फॉर सम रीजन इट साउंडेड ऑकवर्ड एंड इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में देयर वर कमेंट्स लाइक यू लिसन टू हर एंड यू रियलाइज हाउ वेल स्पोकन एंड वेल इन्फॉर्म्ड ऐश्वर्या इज. Generally, it is nice watching her, how she always says the right things. But this one, it's awkward watching this one. I think you think I think a lot. Indianness and unpreparedness दिख रहा है. Drink every time you hear I think. I got bored of her answers. Me for a vibe I haven't prepared for. उसके बाद एक स्पीच भी सारा का देखने मिला जिसमें her posture was weird and even her speech was not that impactful. My country here, and I think that the main thing that I would like to say is I think Sir was very right in what he said. I think that we as a nation are maybe not doing enough. I think that cinema, I think that we should come together, and I don't think we do, because I think that really is what resonates with the rest of the world. Being Indian, being proud of our Indianness. उस स्पीच के नीचे ये लिखा गया कि why is she holding the mic tightly when it is already fixed? It shows low self-confidence and anxiety. Couldn't speak, fumbled like anything. And I think the Columbia University didn't teach me well about public speaking. This comment was made because सारा जो है ना वो Columbia University से graduate हुई है. Then कुछ और भी comments थे जिसमें लिखा गया Are you all really calling them delegates representing India? Really it is a shame. She should have practiced a better speech or choice of words. अभी यहाँ पे पहले तो लेट मी पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स जो सारा की अच्छी है एंड दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड. अटायर की बात करें तो आई वुड से जब इंडियन सेलेब्स ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स के दौरान डेब्यू करते हैं वेयरिंग वेस्टर्न आउटफिट्स, तब सोशल मीडिया पे उसके लिए भी उन्हें ट्रोल किया जाता है सेइंग कि कैसे अजीब से आउटफिट्स पहने हैं इन्होंने. इंस्टेड दे शुड गो फॉर इंडियन अटायर्स एंड हमारा कल्चर उन्हें शोकेस करना चाहिए. एंड जब सेलेब्स ऐसा करते हैं तब उसमें भी वी गेट पिकी. तो सारा का ये आउटफिट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड इट इज ग्रेट दैट उसने अटायर के साथ अपना डेब्यू किया. सेकेंड थिंग इज कि उसने अपना ओरिजिनल एक्सेंट ना इंटैक्ट रखा. शी डिडंट ओवरडू इट. कुछ लेवल पे जनरली एक्सेंट चेंज हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब मेजॉरिटी लोग आपके आसपास में एक टोन या एक्सेंट में बात करते हैं तो आप भी वो एक्सेंट पिकअप कर लेते हो. बट सारा ने वो नहीं किया. एंड ये जो पर्टिकुलर इंटरव्यू था वो आउटफिट से रिलेटेड था. इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू, तो सारा को पता नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन थ्रो किया जाएगा. सो इट इज नॉर्मल टू फंबल व्हेन यू आर नर्वस. बट ये जो स्पीच था ना उसके बारे में उसको पता था. एटलीस्ट हर टीम कुड हैव प्रिपेयर्ड हर बिकॉज दिस वाज नॉट समथिंग दैट शी वाज नॉट अवेयर अबाउट. उसके अलावा ईशा गुप्ता भी वहाँ थी एंड वो भी फर्स्ट टाइम ये इवेंट अटेंड करी है. स्टिल शी स्पोक वेरी ब्यूटिफुली. विजय वर्मा भी वहाँ थे जिन्होंने एक बार 2013 में ये फेस्टिवल अटेंड किया था, बट ऐसे स्पीच देना उनके लिए भी पहले बार था. स्टिल ही ऑल्सो हैंडल्ड इट वेल. वहाँ पे दिख रहा था कि दोनों प्रिपेयर्ड आए थे, तो सारा भी वो कर सकती थी. एंड पीपल एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम सारा स्पीच एक्चुअली, बट इट वॉज वेरी ऑड. एंड दिस हैपेंस यू नो, कई सेलिब्रिटीज के साथ ये होता है. जब वो यहाँ इंडिया में होते हैं तो क्योंकि इंग्लिश परफेक्ट वे में या फ्लुएंटली काफी कम क्राउड बोलता है, तो दिस सेलेब्स आर वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश अराउंड देम. वेराज ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में ऑलमोस्ट एवरीवन कम्युनिकेट्स इन इंग्लिश एंड देयर वोकैबुलरी इज ऑल्सो अमेजिंग. हेंस एट टाइम्स जिन्हें वो लैंग्वेज आता भी होगा ना वो भी इंटिमिडेट हो जाते हैं. एंड इस वजह से एट टाइम्स दे स्ट्रगल टू फाइंड वर्ड्स. बट आई हैव टू ऑल्सो से दिस कि अभी के एंड पहले के दौर की एक्ट्रेसेस को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो पहले के दौर के एक्ट्रेसेस का पब्लिक स्पीकिंग स्किल अलग ही लेवल पे था. एक्ट्रेसेस लाइक ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, सुष्मिता सेन इतने ब्यूटीफुली एंड ग्रेसफुली बात करते हैं ना कि उन्हें सुनने में मजा आता है. ऐश्वर्या राय ने तो इंटरनेशनल मंच पे भी एक कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूज हैंडल किया है. और ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ जो एक्ट्रेसेस को पैजेंट्स का एक्सपीरियंस रहता है ना वो ये स्किल होल्ड करते हैं ना. ऑफकोर्स उनके पास एक अपर हैंड रहता है कि उन्हें ऐसे ग्रूम किया जाता है, बट ऑलमोस्ट हर एक्ट्रेसेस उस दौर की इतनी ग्रेसफुल थी. वेराज अभी के एरा की बात करें ना तो प्रियंका चोपड़ा के अलावा हार्डली किसने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया है यूजिंग देयर वर्ड्स. दीपिका को मल्टीपल इंटरनेशनल शोज एंड इवेंट्स में बोलने का अपॉर्चुनिटी मिला है. स्टिल हर कॉन्वर्सेशंस हैव नॉट बीन दैट इम्प्रेसिव कंपेयर टू द इंटरैक्शंस जो इंडिया में देखने मिलते हैं. जैसे सारा ने अपने एक आंसर में बोला ना कि ग्लोबल रिकॉग्निशन इज इम्पॉर्टेंट. So if we want that recognition, we want people to hear what we have to say, then it is important to have more people who are good with their words so that they can represent India in an effective manner. And understand this, I'm talking about global recognition and not validation.
ऑल्सो इंग्लिश ना आना या फ्लुएंट इंग्लिश ना आना इज नॉट अ बिग डील. एक्ट्रेसेस लाइक कंगना हैव ओपनली एक्सेप्टेड दिस कि उनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, बट वो सीख रहे हैं. पर कंगना की इंग्लिश एंड एक्सेंट का ना बॉलीवुड के ही लोगों ने मजाक उड़ाया है. प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसे एक्टर्स कॉफी विद करण जैसे शो में वगैरह जाते हैं तब दे प्रिटेंड कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करना दे प्रेफर बिकॉज उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है. सारा ने वैसा किया नहीं है, बट जनरली इंग्लिश लैंग्वेज दे प्रेफर ड्यूरिंग इंटरव्यूज. उसके इंटरव्यूज देखना, काफी अच्छे इंटरव्यूज उसने दिए हैं. But actually, I just do meditation because I like it. Like the fact that I'm doing it without an ulterior purpose is amazing. तो ऑब्वियसली लोगों का एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाता है कि यू स्पीक सो वेल इन लोकल इंटरव्यूज, ऑफ कोर्स यू विल नेल इट व्हेन इट कम्स टू सच ग्लोबल इवेंट्स. बट हार्डली इस दौर में ऐसा कोई कर पा रहा है. एंड स्पॉन्टेनियसली आंसर देते वक्त फंबल एंड नर्वस होना इज अंडरस्टूड, बट स्पीचेस के बारे में उन्हें पहले ही बताया जाता है. स्टिल नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन, देन दैट इज नॉट ओके. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि सारा अली खान के जो इंटरेक्शंस रहे हैं कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान, इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.